आज हम बात करने वाले हैं राजा ब्लॉग के बारे में, जिसने अपनी शादी का बाजा पूरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बजा रखा था। बन गया सांडा बरखुरदार मोटर कार सेहरा सज गया। भाई इतनी वीडियो तो इसकी शादी के एल्बम में भी नहीं मिलने वाली, जितनी वीडियो ये रील्स पर डाल चुका है। शर्म करो, भगवान से डरो। मतलब इस छोटा हाथी ने अपनी पूरी की पूरी शादी इंस्टाग्राम पे ही कर डाली है। मैं नहीं मानता। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी जितनी फेमस नहीं हुई, उससे ज्यादा तो इन लोगों की शादी फेमस हो गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। क्योंकि इसकी शादी वाली रील्स में मिलियंस में व्यूज आ रखे हैं। और क्यों आए हैं पता नहीं। इसने अपनी शादी में रील्स नहीं बनाई, बस रील्स के बीच में थोड़ी सी शादी कर ली। क्या बोला तूने? भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा या फिर सास भी कभी बहू थी, उसके इतने एपिसोड नहीं है जितना ये बंदा अपनी शादी के एपिसोड निकाल चुका है। शर्म है कुछ? और कमाल की बात है, ये चीजें यहीं तक सिर्फ सीमित नहीं है, अब ये बंदा चूतियापे पे उतर आया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? भाई अपने चूतियापों से और अपनी उल जलूल हरकतों से पब्लिक को क्यों तंग कर रहा है? अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि एक बिहार के समस्तीपुर जिले का 12वीं फेल लड़का यूट्यूब पे कुछ ऐसा काम कर जाएगा कि लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे। क्यों? तो क्या हुई? राजा बाबू ने एक ब्लॉग डाला 22 फरवरी 2024 को कि नाइट में वाइफ को पीरियड आ गया, दर्द से रो रो के हुई परेशान। और इसी के छठे दिन एक और ब्लॉग डाल दिया कि जल्दी घर में खुशियां आने वाली हैं, गुड न्यूज। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। मोदी जी ने सोचा होगा कि देश में टेक्नोलॉजी लाने के बाद देश तरक्की कर जाएगा, पर ऐसे मामलों में तरक्की कर जाएगा ये तो कतई नहीं सोचा होगा। You're right, bro. राजा बाबू ने पहले अपनी शादी की हाइप बनाई, फिर अपनी 6 दिन की शादी में 6 साल का कंटेंट निकाल लिया। कैसा लगा मेरा मजाक? और अब अपनी वाइफ को 6 दिन में ही प्रेग्नेंट कर दिया। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लगता है राजा बाबू का 6 के साथ कुछ गहरा संबंध है। राजा बाबू के चूतियापे की कोई क्षमता ही नहीं है। अबे गांड ना फुला, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। बीवी के प्रेग्नेंट होने के बाद राजा बाबू हनीमून पे निकल लिए। आज दोस्तों फाइनली हनीमून मनाने के लिए हमारे देवी जी गोवा पहुंचने वाले। फाइनली फ्लाइट आ गए। मम्मी पापा के स्वास्थ्य मीनू को स्टार्ट के लिए माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है हम लोग के लिए। देवी जी गर्मा गर्म खाना बनाने के बाद जो हम लोग फाइनली बोलेरो में बैठ गए, मम्मी जी का आशीर्वाद लेके एयरपोर्ट की तरफ निकल दिए। एकदम रोमांटिक मूड में देवी जी एकदम मस्त हो रही थी। नॉर्मली लोग रोमांटिक होते हैं तो सोते हुए को भी जगा देते हैं, पर इस बाजा की वाइफ जब रोमांटिक होती है तो सो जाती है। बेचारी करे भी क्या, पति जो कंटेंट के पीछे कट्टप्पा बन के जो भागा जा रहा है। आज मामा कटप्पा आ गया है, तो उस सेना को ढूंढने के लिए जा रहा है। जय बासमती चावल। और अब जहाँ तक बात रही रोमांस की, तो अब भाभी जी के लिए रोमांस तो सपनों में ही पॉसिबल हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हो कि इस पूरे ब्लॉग में अब आपको कुछ रोमांटिक देखने को मिलेगा, तो आप भूल रहे हो, क्योंकि आप राजा बाबू का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। आज दोस्तों देवी जी पहाड़ों से गिर गए, पैरों और हाथों में आ गया अचानक से। अब जरा सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन करके देखो। देवी जी गिर गई थी और कैमरा कैसे निकल गया? Good question. या देवी जी ने खुद बताया होगा कि अब मैं गिरने वाली हूँ, तुम कैमरा निकाल लो। क्योंकि देवी जी को उठाने में ही राजा बाबू ने 2 बार कैमरा एंगल चेंज कर दिया। ओ भाई, लोकेशन ढूंढते हुए पहुंच गए एक सन्नाटे से जगह पे जहाँ पे एक भी इंसान नहीं था और सांपों का घर था। बोर्ड में लिखा हुआ था कि यहाँ पे इंसानों को आना साफ साफ मना। इंसानों का आना जाना मना है, पर आप इंसान थोड़ी हो, आप तो जानवर हो, और जानवर तो कहीं भी आ जा सकता है। क्यों? सही कहा ना? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वैसे भी तुम इंसान थोड़ी हो, तुम हो मेरा नाम गेंडा स्वामी। और तुम लोग इन गेंडा स्वामी को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ये भले ही दिन भर कहीं पे भी चरे, पर मुजरा और हगने के लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ही आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। और किलो के भाव से छीछा लेदर फैलाता है। अपना दोस्तों में रहते लोग बिहार समस्तीपुर से हम आए हुए हनीमून को लेकर के, हम सब के लिए। और इस पूरे हनीमून को देख के एक चीज साबित हो चुकी है, राजा बाबू अपनी वाइफ के साथ थोड़ी ना है, कंटेंट के साथ आया है। तो रहने दो फिर। और कमाल की बात है, इस प्राणी ने अपने हनीमून की इतनी सारी हाइप बनाई और दिखाया क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है मैं अंधा हूँ। और हद यहीं तक नहीं है, राजा बाबू ने हनीमून के नाम पे इतना क्रिंज दिखाया तो घर पे आके हगना तो बनता ही है। अरे मम्मी क्या हुआ, क्यों निकाल रही हो? गोवा से हम लोग आए तो हाँ तो बार कर दिया, छोटा छोटा कपड़ा वहाँ करके दोनों बार में अब नहीं हम देखते। छोड़ दो मम्मी, क्या नहीं यहाँ बिहार है क्या? छोटा छोटा कपड़ा पहन लिए दोस्तों गोवा में, इसलिए मम्मी जो है हमें और देवी जी को निकाल। नहीं आंटी जी, इसे घर से मत निकालो, इसे देश से ही निकाल दो, इसे दुनिया से ही निकाल दो। पहली फुर्सत में निकाल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। वो बात अलग है, मजाक में आंटी के ऊपर भारी हो गया और बेटा बहू माँ बाप को छोड़ के अकेले ही कट लिए। कंटेंट को थोड़ा इम्प्रोवाइज किया जाए, फिर ये शादी के नाम पे भीख मांगने लगा और शादी ऐसी जो शादी रही ही नहीं, एक एल्बम बन गया। और एल्बम ऐसा है जैसा लग रहा हो एकता कपूर का कोई सीरियल हो जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर ये अपनी नौटंकी को थोड़ा और आगे ले जाता है और फिर दिखाता है कि माता पिता ने घर से निकाला है। वो कंटेंट कुछ दिन तक चलता है, फिर उसके बाद सोचता है अब क्या किया जाए। फिर आता है पति पत्नी का डिवोर्स और वो काफी दिन तक सुर्खियां बटोर ही रहा था, तब तक पता चलता है अरे साला ये तो हम लोग का चूतिया कट रहा था, ये तो प्रैंक था। बड़ा हरामी हो बेटा। और ड्रामे को आगे बढ़ाते हुए दिखाते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गया है महायुद्ध, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, वाइफ मायके चली गई है, हस्बैंड अपने घर में रह रहा है और दोनों एक दूसरे का पर्दाफाश कर रहे हैं। और पर्दाफाश इस तरह से कर रहे हैं कि अपनी ही इज्जत का छीछा लेदर मचा रहे हैं। ये सर ध्यान रखना, ठीक है? उस लड़के से भी और आपके पापा से भी, और आप बीच में रहोगे खड़े, सब लोग मिलकर के माफी मांगोगे, कान पकड़ के उठा बैठा करोगी तो मैं माफ कर दूंगा, आपको अपना लूंगा। अभी लोग समझना ही शुरू किए थे कि आखिर मैटर है क्या जो ये अपने ससुराल वालों से माफी मंगवाना चाहता है। तब तक इन लोग की ये वीडियो आती है गुच्चू मुच्चू की। तो पल भर में चोरी किया रे जिया। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो, कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। नहीं मंगाएंगे, किस वजह, माफी किस लिए? तुम्हारे बाप ने क्यों डांटा मुझे? डांट दिया, थरिया भर भर के पैसे थे, यहाँ पे 40,000 रुपए बाप से उधार मांग लिए, पैर पकड़कर। शादी से पहले तो दौड़ दौड़ के। जो इसकी वाइफ है, जो इसकी पोल पट्टी खोलती हुई नजर आ रही है और वैलिड रीजन दे रही है कि क्यों मैं घर आई हूँ, पर ये क्या बोल रहा है आप खुद देखो एक बार। या फिर आपको उस इंसान की ये गलतियां गिनवाओ कि वो गुटखा खाती थी, अल्कोहल लेती थी, तब भी मैं झेलता था उस इंसान को। गुटखा, अल्कोहल, सुपारी खाना, उस व्यक्ति का दांत देखिएगा, मैंने कभी ये सब चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। ये सब चीजें बहुत गलत होता है। गलत तो होता है, पर उससे ज्यादा गलत तो तू है कि भगवान ने इसको धरती पे भेजा तो भेजा, पर बिना बुद्धि और बिना भेजे के भेजा। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। मतलब इसकी वाइफ जो रीजन बता रही है कि पहले भी मारता था तो मैं अपने घर पे गई हूँ, तो वो एक वैलिड रीजन बता रही है, सब चीज सही लग रहा है। पर ये क्या बोल रहा है, वो दारू पीती थी, वो गुटखा खाती थी। मतलब इसके पास कोई वैलिड रीजन तो है नहीं, तो क्या बोल रहा है कि वो दारू पीती थी तो गुटखा खाती थी तो बीड़ी पीती थी, सिगरेट पीती थी तो लौड़ा तो लहसुन। क्या बोला तूने? तू क्या दूध पीछा बच्चा है? अगर तुझे लाना ही है तो कोई वैलिड रीजन लाना। ये क्या बात हुई, वो दारू पीती थी तो गुटखा खाती थी तो बीड़ी तो सिगरेट। इंडिया में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो दारू भी पीती हैं और गुटखा भी खाती हैं और स्मोक भी करती हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू उसको तलाक दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मतलब इसका खुद का शक्ल ऐसा लगता है कि दारू पी के हमेशा भंड रहता है, खुद बहुत बड़ा बेवड़ा लगता है, लेकिन ज्ञान पेल रहा है। कुत्ता है तो कुत्ता। बोल रहा हूँ उनको, बोलिएगा ऐसे करके ऐसा करके दिखाने के लिए। बस सड़े हुए मोजे के सड़े हुए गन क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है गेंडा खाना मांग रहा हो। तो इस चूतिए को और इसकी चूतिया पे बड़ी हरकतों को अब मुझसे जरा भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हाँ कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।